हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्टेशन वन सीए फाउंडेशन इशू ऑफ शेयर्स का करेंगे। अगर आपको खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपीज है। ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखो, हर कंपनी का एक लिमिटेशन होता है कि वो इतना ही पैसा पब्लिक से ले सकती है, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे मेरा ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख है। इसका मतलब हम लोग पब्लिक से 10 लाख रुपीज सीएस कर सकते हैं, ठीक है। और ये 10 लाख मतलब क्या है? 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो इसको इंटू करोगे ना तो 10 लाख आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग पब्लिक को 1 लाख शेयर देकर उनसे पैसा ले सकते हैं। उससे ज्यादा हम शेयर इशू नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा लिख के समझा देती हूँ। देखो, मेरे पास ऑथोराइज कैपिटल है। मेरे पास ऑथोराइज कैपिटल है 10 लाख रुपीज। और ये 10 लाख हुआ कैसे? मेरे पास 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे देखो, मतलब क्या है कि मेरे को 1 लाख शेयर इश्यू करने का पावर है। और इंटू 10 करोगे तो 10 लाख हो जाएगा। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है। हमने डिसाइड किया है कि हम 60,000 शेयर इश्यू करेंगे, ठीक है या नहीं। हमने क्या डिसाइड किया कि हम कितना शेयर इश्यू करेंगे। भले ही मेरे पास 1 लाख शेयर का पावर है, पर हम अभी फिलहाल 60,000 शेयर ही इश्यू करेंगे, ठीक है या नहीं। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब देखो, हमको एप्लीकेशन एप्लीकेशन मिला है। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है आपको पता होगा कि एप्लीकेशन के साथ साथ पैसा भी मिलता है। पब्लिक क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, और जितना शेयर के लिए वो लोग अप्लाई करते हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो लोग अपने को पैसा भी देते हैं। तो अगर मेरे को एप्लीकेशन मिला है 70,000 शेयर का, तो इसका मतलब मेरे को पैसा भी पक्का 70,000 शेयर का मिला है, ठीक है या नहीं। अब हमने क्या किया, हमने 60,000 शेयर अलॉट किया है। और बाद बाकी को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया मतलब उनका पैसा रिफंड कर दिया, ठीक है या नहीं। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ। मेरे को एप्लीकेशन कितने का मिला था? मेरे को एप्लीकेशन मतलब मनी, मेरे को मनी मिला है 70,000 शेयर का। हाँ या ना, जिसमें 60,000 को तो मैंने शेयर अलॉट कर दिया। और 10,000 इक्विटी शेयर का पैसा मैंने क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। रिजेक्ट कर दी, अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो किसी को तो फिर आप उनका पैसा रिफंड कर दोगे। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। अप टू 31st March इट हैज डिमांडेड और कॉल्ड रुपीज 9 पर शेयर। देखो, 31st March तक मैंने सिर्फ 9 रुपया ही मंगवाया है। आपको पता है एक एक शेयर 10 रुपीज का था, पर मैंने अभी तक कितना मंगवाया है? 9 रुपया। एक चीज ऑलवेज ध्यान रखना, अगर आपने 9 रुपया मंगवाया है तो आपने पक्का ओनरशिप भी कितने का दिया होगा? 9 रुपया का, ठीक है या नहीं। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? अगर मैंने 9 रुपया मंगवाया है शेयर होल्डर से, तो पक्का मैंने उनको ओनरशिप भी कितना दिया होगा? 9 रुपया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। देखो, सारे शेयर होल्डर ने अमाउंट दे दिया जितना मैंने कॉल किया था। मतलब सारे शेयर होल्डर ने 9 रुपया करके दे दिया। सिर्फ एक शेयर होल्डर है जो 5,000 शेयर होल्ड करा था, उसने सिर्फ 7 रुपीज मेरे को दिया है। देखो कितने शेयर्स थे? 60,000। देखो, हमने 60,000 शेयर इशू करना था, हाँ या ना। और हमने इशू भी 60 ही किया था। हमको 70,000 शेयर का पैसा मिला था, पर मैंने अलॉट 60,000 शेयर ही किया। और जो 10,000 का जो एक्स्ट्रा पैसा मिला था वो हमने रिजेक्ट कर दिया, मतलब रिफंड कर दिया, ठीक है या नहीं। अब बोला है कि सभी ने मेरे को पैसा दे दिया सिर्फ 5,000 शेयर को छोड़कर, ठीक है। ये जो 5,000 शेयर वाले थे ना, इन्होंने अपने को कितना रुपया दिया? ये जो 5,000 वाले थे, इन्होंने अपने को 7 रुपीज करके दिया है। इन्होंने अपने को 7 रुपीज करके पे किया है, ठीक है या नहीं। अच्छा, और कितने बच गए होंगे? 60,000 में 5,000 ऐसे हैं। 5,000 शेयर्स पे अपने को 7 करके मिला है। तो पक्का 55,000 शेयर्स पे अपने को कितना मिला होगा? पूरा पूरा कितना मिलेगा? जब मैंने 9 ही मंगवाया है तो फिर कितना मिल सकता है? 9 ही मिलेगा, हाँ या ना। इसमें कोई प्रॉब्लम? टोटल 60,000 शेयर है। इसमें से 5,000 शेयर्स पे मेरे को 7 रुपीज करके मिला है। तो बाद बाकी जो 55,000 शेयर होगा,
उस पे पक्का मेरे को पूरा मिल गया। पूरा कितना? पूरा 10 नहीं, जितना मंगवाओगे उतना मिलेगा। मैंने 9 मंगवाया है तो पक्का 9 ही मिलेगा, 10 तो मिल ही नहीं सकता। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला है। अब अपने को यहाँ पे सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है, जर्नल वगैरह का कोई झमेला ही नहीं रखना है। अच्छा, सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले हम लोग एक बार यफ में देखते हैं कि इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जिससे कि बैलेंस शीट बनाने में थोड़ा थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, हमने शेयर इश्यू किया है, हाँ या ना? देखो एक चीज मेरे को पहले कंफर्म करना। देखो अपने को 70,000 शेयर पे पैसा मिला था, हाँ या ना? 10,000 मैंने पैसा रिफंड कर दिया। तो अल्टीमेटली 60,000 शेयर पे ही सम करेंगे या नहीं? मतलब जब हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, हाँ या ना? तो बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि दीदी 70,000 शेयर पे पैसा मिला था, तो अब 70,000 पे कंप्यूटेशन करना, हाँ या ना? पर आपको पता है 10,000 मैंने रिफंड भी तो कर दिया था। तो अल्टीमेटली तो मेरे को 60,000 शेयर पे पैसा मिला है, हाँ या ना? तो कैलकुलेशन जो हम लोग करेंगे 60,000 पे करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके। अब 60 में भी देखो 55,000 शेयर्स पे 9 रुपया करके मिला था, और 5,000 शेयर पे मेरे को 7 करके मिला था। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, 55,000 पे 9 रुपया करके मिला था, और 5,000 शेयर पे 7 करके मिला था। आपको पता है जो शेयर जितना पैसा मेरे को नहीं मिलता है, मतलब हम मंगवाते हैं फिर भी अगर नहीं मिला, जैसे मैंने 9 रुपया मंगवाया था, पर इस 5,000 शेयर पे मेरे को सिर्फ 7 करके ही मिला है, तो 2 रुपया नहीं मिला। तो जो 2 रुपया नहीं मिलता है ना, उसको अपने लोग कॉल्स इन एरियर कहते हैं। तो कॉल्स इन एरियर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कितने से होगा? सिर्फ 2 रुपया ही तो नहीं मिला ना, तो कॉल्स इन एरियर भी 2 रुपया से आएगा। ओके, देखो पैसा मिला है तो बदले में हम लोग क्या देंगे? ओनरशिप। तो फिर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है या नहीं? कितने शेयर्स को आप ओनरशिप दोगे? 60,000 शेयर्स को हम लोग ओनरशिप देंगे। कितना करके दोगे? जब आपने 9 रुपया मंगवाया है तो आपको सामने वाले को ओनरशिप भी 9 रुपया तक का देना होगा। क्या ये बात क्लियर? मैंने 9 रुपया मंगवाया है तो इन शॉर्ट मैंने ओनरशिप भी कितने का दिया होगा? 9 रुपया। और कैपिटल में ऑलवेज वो वैल्यू जाएगा जितने का हम लोग ओनरशिप देते हैं। तो 60,000 इंटू 9। अब वैल्यू कितना आएगा देखते हैं। पहले 55,000 इंटू 9 करेंगे, और फिर प्लस कर लेंगे 495 प्लस 35,000। तो बैंक में आएगा 530। बैंक में आएगा 530। कॉल्स इन एयर में आएगा 10,000। और शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 5,40,000। ठीक है, अब देखो क्योंकि एक ही जर्नल हमने किया, अब यही चीज हमारे बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है या नहीं? इस पूरे को ही अपने को बैलेंस शीट में लिखना है। देखो एक बार मैं फिर समझाती हूँ। 60,000 शेयर्स था, जिसमें 5,000 शेयर पे 7 करके मिला है, और बाद बाकी पे कितना मिला होगा? जितना मैंने मंगवाया होगा। मैंने 9 मंगवाया तो 9 मिला, अगर 10 मंगवाते तो 10 मिलता, हाँ या ना? तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा? 55 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 7। ठीक है या नहीं? देखो मैंने 9 मंगवाया पर मेरे को 7 ही मिला है, तो 2 रुपया का क्या हो गया? कॉल सिनेरियर। तो कॉल सिनेरियर मैंने डेबिट कर दिया। ओनरशिप कितने को दोगे? पूरे 60 को दोगे। कितने का ओनरशिप दोगे? जितना मैंने मंगवाया था। ठीक है, एक डाउट किसी का हो सकता है, वो ये कि दीदी 55,000 वाले को तो आपने 9 रुपया का ओनरशिप दिया है, तो कोई बात नहीं, ठीक है या नहीं? पर यहाँ पे इसने तो 7 रुपीज अपने को दिया है, तो इसको ओनरशिप भी हम लोग को 7 का देना चाहिए था, इसको क्यों पूरे 9 का दे दिए? एक चीज ध्यान रखना, जो ओनरशिप हम लोग देते हैं ना, वो पेमेंट के हिसाब से नहीं देते कि अच्छा उसने मेरे को ज्यादा पे किया तो हम ज्यादा ओनरशिप देंगे। देखो ओनर जो होते हैं ना, सारे ओनर हमारे लिए इक्वल है। कोई पैसा नहीं भी देगा ना, तो उस अगर हम बाद बाकी को ओनरशिप दे रहे हैं, तो हम लोग इसको भी ओनरशिप देंगे। ठीक है या नहीं? जैसे बाद बाकी को मैंने 9 का ओनरशिप दिया, तो इसको भी मेरे को 9 का देना होगा। क्यों? क्योंकि सारे ओनर्स इक्वल होते हैं। ठीक है या नहीं? जब तक ये मेरे बुक में है, तो जैसा ट्रीटमेंट हम लोग इसका करेंगे वैसा ही ट्रीटमेंट मेरे को इसका भी करना होगा। ओनरशिप के केस में सब इक्वल होंगे। उसको मैंने 9 का दिया, तो इसको भी हम लोग 9 का ही देंगे। ठीक है या नहीं? इससे मैंने 60,000 इंटू 9 किया। अब इसको हम लोग बैलेंस शीट में कैसे पुट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। बैंक कहाँ पे आता है? बैंक मेरा करेंट एसेट है। और ये बैलेंस कंपनी बैलेंस शीट में कहाँ पे आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा।
क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? अच्छा, कॉल्स इन एरियर कहाँ पे आएगा बैलेंस शीट में? कॉल्स इन एरियर क्या होगा, देखो। अच्छा, पहले ये वाला बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा शेयर कैपिटल में, हाँ या ना? ओके, आप शेयर कैपिटल में कितना लिखोगे? 540, ठीक है यार। शेयर कैपिटल में आप कितना लिखोगे? 540। पर आपको पता है 10,000 आपको मिला नहीं है, हाँ या ना? तो फिर 540 इससे हम लोग 10,000 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये कॉल्स इन एरियर जो होगा ना, वो शेयर कैपिटल से कम हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर? देखो, शेयर कैपिटल में हम लोग कितना लिखेंगे? 540, मतलब पूरा पूरा 540 हम लोग लिख रहे हैं। पर मेरे को पता है कि इसमें कुछ अमाउंट है जो मेरे को नहीं मिला है, हाँ या ना? तो वहीं पे हम लोग क्या करेंगे? -10,000 करेंगे। तो ये कॉल्स इन एयर क्या होगा? शेयर कैपिटल से कम हो जाएगा। अब हम लोग एक कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, ये कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ किसका बैलेंस शीट अपने लोग बना रहे हैं? यहाँ पे कंपनी का नाम क्या है? यहाँ पे कंपनी का कुछ नाम नहीं है। पर हाँ, कौन से दिन बना है? 31 मार्च 2022। तो बैलेंस शीट ऑफ डॉट डॉट, फिर लिखेंगे एज एट 31 मार्च 2022, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे ह्यूमन वन, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसमें फिर लिखेंगे नंबर वन, शेयर होल्डर्स फंड। इसको अंडरलाइन करके सिर्फ शेयर कैपिटल आना है, तो लिखेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है। यानी नीचे रिजर्व एंड सरप्लस भी होता है, पर यहाँ पे कुछ रिजर्व एंड सरप्लस वाला पॉइंट नहीं है, तो फिर हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। फिर नंबर टू क्या होता है? नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो अपने नॉन करेंट लाइबिलिटीज लिखेंगे। अब कोई बोलेगा दीदी नॉन करेंट लाइबिलिटी क्यों लिख रहे हो? क्योंकि नॉन करेंट लाइबिलिटी तो है ही नहीं, हाँ या ना? इधर तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और शेयर कैपिटल है, नॉन करेंट लाइबिलिटी है नहीं। हम लोग सिर्फ नंबर टू नॉन करेंट लाइबिलिटी लिख के यहाँ पे डैश दे देंगे, ठीक है या नहीं? फिर नंबर थ्री लिखेंगे करेंट लाइबिलिटी, और फिर इधर भी दे देंगे डैश। फिर करेंगे टोटल, ठीक है, टोटल देख लेंगे बाद में। फिर लिखेंगे ह्यूमन टू एसेट्स, जिसमें नंबर वन नॉन करेंट एसेट्स। डेफिनेटली सब में नॉन करेंट एसेट नहीं है, पर हम फिर भी लिख देंगे। आप बोलोगे दीदी बुक में तो नहीं लिखा हुआ है, तो अपने लिखेंगे तो गलत तो नहीं होगा एग्जाम में? बिल्कुल भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। फिर लिखेंगे करेंट एसेट, करेंट एसेट में क्या होगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा, जिसमें क्या आ जाएगा? बैंक, ठीक है। फिर करेंगे टोटल। तो ये बैलेंस शीट मेरा कंप्लीट हुआ। अब नीचे ये बैलेंस शीट पूरा कंप्लीटेड है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आएंगे, या नीचे आप कर सकते हो, नोट्स टू अकाउंट सब अपने लोग बनाएंगे। यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स अपने बनाएंगे। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट किसका होगा? शेयर कैपिटल का, ठीक है या नहीं? तो नंबर वन लिखेंगे शेयर कैपिटल, नंबर वन शेयर कैपिटल। सबसे देखो, शेयर कैपिटल का जब आप नोट बनाओगे तो आपके दिमाग में क्या आएगी दीदी? शेयर कैपिटल में एक 540 लिख देंगे हम लोग, और एक -10 करेंगे, हाँ या ना? यही आपके दिमाग में है। देखो, शेयर कैपिटल में डायरेक्ट जो आपको करना है वो नहीं लिखोगे, आपको और भी बहुत कुछ है जो आपको दिखाना पड़ेगा इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। जैसे आपको पहले ये बताना होगा कि आपके पास पावर कितना है, मतलब आपको अपना ऑथराइज कैपिटल नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है या नहीं? हालांकि ये चीज करने से पहले कुछ चीजें जैसे 540 -10 ये तो आप करना, पर उसके पहले कुछ कुछ चीजें हैं जो मेरे को बतानी पड़ती है अपने शेयर होल्डर को, ठीक है या नहीं? या जो लोग मेरे पे इन्वेस्ट किए हैं, मतलब कि मेरे को अपने बैलेंस शीट में ये दिखाना पड़ता है। तो हमको पहले ये बताना पड़ेगा कि मेरे को कितने शेयर्स का पावर है। अपने को कितने शेयर्स का पावर था? ये देखो, ऑथराइज कैपिटल अपना 1 लाख है, हाँ या ना? तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर। 1 लाख इक्विटी शेयर का मेरे पास पावर है ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है या नहीं? तो फिर कितना होगा? 10 लाख।
ठीक है, यानी अब इसको अपने लोग क्या करेंगे, डबल अंडरलाइन करके ब्लॉक कर देंगे। इसको डबल अंडरलाइन करके आप ब्लॉक करोगे, ठीक है, ये कहीं पर भी कंप्यूटेशन में नहीं आएगा। मेरे पास 1 लाख शेयर का पावर है, वो मैंने लिख दिया। फिर हम लोग ये लिखेंगे कि हमने इशू कितना करना था, ठीक है, इशू शेयर कैपिटल लिखेंगे। अपने को कितना इशू करना था, 60,000 शेयर इशू करना था, तो लिखेंगे 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो अपने को 6 लाख शेयर इशू करना था, 6 लाख रुपया का, ठीक है या नहीं। अब इसको भी डबल अंडरलाइन करके ब्लॉक करेंगे। अच्छा, मेरे को 60,000 शेयर इशू करना था। पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब आप बोलोगे दीदी याद है पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, पब्लिक ने तो 70 सब्सक्राइब किया था, हाँ या ना, जिसमें मैंने 10 रिफंड कर दिया और 60 दे दिया था, हाँ या ना। आप एकदम सही बोल रहे हो, पर एक चीज ध्यान रखना, सब्सक्राइब्ड कभी भी इशूड से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है या नहीं। जैसे इशूड कभी भी ऑथराइज से ज्यादा नहीं होगा, बराबर हो सकता है पर ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे पास जितना पावर था उससे ज्यादा मैंने इश्यू किया, ऐसा नहीं हो सकता। सिमिलरली पब्लिक कितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना हम इश्यू करेंगे उतना ही सब्सक्राइब करेंगे, या उससे ज्यादा करते हैं, पर ज्यादा हम लोग यहाँ पे लिख नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे ये बात सही है कि पब्लिक ने 70 सब्सक्राइब किया था, 70,000 शेयर सब्सक्राइब किया था, पर सब्सक्राइब कभी ज्यादा हो नहीं सकता। वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे मैंने 60 लिखा है, तो या तो 60 या तो उससे कम, ठीक है या नहीं। तो फिर हम लोग यहाँ पे 70 की जगह क्या लिखेंगे, 60,000 इक्विटी शेयर लिखेंगे। क्या ये बात क्लियर। हम लोग 70 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 1 लाख है ना, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 1 लाख शेयर लिख सकते हो। आप 150 शेयर नहीं लिख सकते हो, 1,50,000 शेयर आप नहीं लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं। वैसे ही यहाँ पे सब्सक्राइब्ड है, अगर आपने इशूड में 60 लिखा है, तो सब्सक्राइब भी आपका मैक्सिमम टू 60 ही होगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बात सही कि 70 है, पर मेरे को यहाँ पे 60 ही लिखना होगा। तो कितना होगा, 6 लाख। ये भी इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए मैंने लिखा है। अब जो होगा वो काम का होगा। अब लिखेंगे कॉल्ड अप, मतलब पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। अब क्वेश्चन है कि मैंने कितना मंगवाया, कॉल्ड अप मतलब मैंने कितना मंगवाया, पेड अप मतलब पब्लिक ने कितना पे किया, शेयर कैपिटल, ठीक है या नहीं। ये चीज, इस चीज से मैं आपको वो भी समझा दूंगी कि क्यों वो माइनस किया मैंने, कॉल्स ने आया, वो सब चीज यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मेरे को पावर मिला, मैंने इशू किया, अगर हम इशू करेंगे तो फिर पब्लिक सब्सक्राइब भी करेंगे। अब पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है तो हम मंगवाएंगे और पब्लिक पे करेंगे, हाँ या ना। तो मैंने कितना मंगवाया और पब्लिक ने कितना पे किया, अब हम लोग वो लिख रहे हैं, ठीक है या नहीं। देखो हमने 60,000, अब ये जो कॉल्ड अप एंड पेड अप है ना, इसमें अब आप फाइनल लिखोगे जो आपको लिखना है। अपने क्या लिखेंगे, 60,000 शेयर 9 रुपीज करके, हाँ या ना। तो यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो पहले लिख लेना। फिर हमने 9 रुपया मंगवाया है ना, तो 9 ईच कॉल्ड अप, 9 ईच कॉल्ड अप, ठीक है या नहीं। तो फिर कितना होगा, क्योंकि मैंने 9 रुपया मंगवाया है तो सारा कंप्यूटेशन भी आप 9 पे ही करोगे। तो 60,000 इंटू 9 कितना होगा, 540। फिर माइनस क्या करना है अपने को, कॉल्स इन एरिया माइनस करना है। अब यहाँ देखो मैं अच्छे से समझाती हूँ, कॉल्स इन एरिया क्यों माइनस करोगे। देखो पेडअप भी तो है ना यहाँ पे, पेडअप मतलब शेयर होल्डर ने कितना पे किया। क्या आपको लगता है शेयर होल्डर ने पूरा 540 पे किया है। आंसर नहीं, शेयर होल्डर ने 10 तो पे ही नहीं किया ना। अब क्योंकि वर्ड पेडअप भी यहाँ पे आया है ना, पेडअप मतलब पब्लिक ने, शेयर होल्डर ने कितना पे किया। आपको लगता है शेयर होल्डर ने 540 पे किया, बिल्कुल भी नहीं। शेयर होल्डर ने इस 540 में 10 तो पे किया ही नहीं। तो क्योंकि शेयर होल्डर ने 10 पे नहीं किया तो माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। कितना नहीं पे किया, 10,000 उन्होंने पे नहीं किया तो -10। तब क्योंकि शेयर होल्डर ने यहाँ पे 530 पे किया है तो पेडअप में भी 530। देखो मेरा बात समझने का कोशिश करो, कॉल्ड अप मतलब कितना मंगवाया, 9 मंगवाया तो 9 लिखा। तो 60 × 9 540, ठीक है या नहीं। पर यहाँ पे साथ में पेडअप भी है कि शेयर होल्डर ने कितना पे किया। तो शेयर होल्डर ने थोड़ी ना 540 का 540 पे किया, 10 तो उन्होंने पे नहीं किया ना। तो -10 और करना पड़ेगा, ठीक है या नहीं। और क्या बोल के माइनस करेंगे, कॉल्स इन एरिया।
अब आप सीधा यहाँ पे 10 नहीं लिख सकते हो, आपको बताना पड़ेगा कितना शेयर कितना ये। तो कितना था, 5000 शेयर @2 ईच करके। तो 5000 इक्विटी शेयर्स @2 ईच करके। यहाँ पे मैं लिखूंगी 10,000, इधर से हटा देंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉल्स इन एयर क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि हम लोग ये भी लिखते हैं पेड अप। पेड अप मतलब शेयर होल्डर कितना पे किया, शेयर होल्डर ने 540 नहीं पे किया है, जो नहीं पे किया वो आप माइनस करो। अब देखो 530, और एक्चुअल में शेयर होल्डर ने 530 ही तो इन टोटल पे किया है, हाँ या ना। तो इस तरीके से कॉल्स इन एरिया वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है। अब शेयर कैपिटल फाइनली कितना आया, 530। तो यहाँ पे तो नोट 1 मैंने लिखा है, अब यहाँ पे लिख देंगे 530। फिर नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट होगा। नॉन करेंट लाइबिलिटी है नहीं, करेंट लाइबिलिटी है नहीं। अच्छा पहले टोटल कर लेते, टोटल करोगे तो कितना आएगा, 530 ही आएगा। टोटल करोगे तो कितना आएगा, 530। अब नॉन करेंट एसेट है नहीं, करेंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट जाएगा क्योंकि बैंक आना है यहाँ पे। तो अब नंबर 2 लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसमें क्या आएगा, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना होगा, देखो फाइनली कितना मिला, फाइनली तो अपने को 60,000 शेयर का ही पैसा मिला, भले ही 70 का मिला तो 10 रिफंड भी तो कर दिए, तो अल्टीमेटली 60,000 शेयर पे मिला। वो भी इस तरीके से, किसी में 9 किसी में 7। तो अल्टीमेटली बैंक डेबिट कितने से हुआ, 530 से। तो यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे 530। फिर टोटल करोगे तो कितना आएगा, 530 ही आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 530। अब इसका भी टोटल आप देखिए सेम ही आएगा, और सेम ही आना है। तो इस तरीके से ये सम हुआ कंप्लीट। जब भी बैलेंस शीट आपसे मांगेगा ना, तो एक बार अल्टीमेट जर्नल क्या होगा वो देखना। जैसे नॉर्मली क्या होता है, बैंक टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल, ऐसे होता है बेसिक एंट्री। पर मेरे से जर्नल नहीं मांगा था, सीधा बैलेंस शीट मांगा था। तो फिर मैंने भी देखा कि ठीक है अल्टीमेट क्या क्या अकाउंट खुलेंगे, उसके बेसिस पे हमने क्या किया, फिर बैलेंस शीट बना लिया। ठीक है, देखो मैंने ट्राई किया कि अपने तरफ से मैं सारे क्वेश्चंस जो भी आपके डाउट हो सकते हैं वो मैं ले लूं। फिर भी कोई डाउट है जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर अभी तक आपने खुद को इन्वॉल्व नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट कर सकते हो।